आपने खूब चर्चा सुनी होगी और इन दिनों खूब चर्चा हो भी रही है। आज हम आपको उससे जुड़े एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो लॉरेंस बिश्नोई की एक एक बात जानता है। लॉरेंस बिश्नोई को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्राइम की दुनिया में ब्रह्मचारी लॉरेंस कैसे आया, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी वकील रजनी की जुबानी आपको सुनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की। क्राइम की दुनिया का एक बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? क्या ये एक गैंगस्टर है या कोई मसीहा या कोई ब्रह्मचारी या कुछ और? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक बड़ा नाम निकल के आया लॉरेंस बिश्नोई का। पहले से कई मुकदमों में जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई के सबसे नजदीक वो हैं, उनकी वकील एडवोकेट रजनी से। रजनी जी, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पर। मैं शुरुआत करूंगा लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई का ही निकल के आया। क्या लगता है आपको, ये मर्डर केस प्लॉट क्या था, कैसे बना, और मतलब क्यों लॉरेंस बिश्नोई का नाम और उनसे कम्युनिकेशन सीधे जुड़ा जबकि वो जेल में है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें एज एन एलिगेशन ही आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है लॉरेंस का किसी भी शूटर से या किसी और पर्सन से जो इस केस में इन्वॉल्व हो। और ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी एक तरह से बस आई डोंट नो कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। बस सिर्फ मेयर एलिगेशंस हैं। एविडेंस अगर एविडेंस के नाम पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और रहा इस केस का स्टेटस, तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, शुरू हुई है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो एक्यूज्ड हैं, अपने आप नाम सामने आ जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आपके अनुसार आपका कहना है कि आप लॉरेंस बिश्नोई के काफ़ी नज़दीक हैं, क्या ये सही है? देखिए, बीइंग उसकी एडवोकेट, हाँ, उसके बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ, बहुत बार उससे मिली हूँ। तो जितना एक एडवोकेट और एक एक्यूज्ड के बीच में रिलेशंस होते हैं, बस उतना ही है। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं, जनता को बताएं इंडियन न्यूज़ के ज़रिए कि क्या है लॉरेंस बिश्नोई, कैसे रहते हैं। अब चूँकि आपने बताया कई बार आप मिल चुके हो, हमने कई वीडियोस देखी जो जेल के अंदर से वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं एंड ऑल, तो किस तरह से ये सब हो जाता है? देखिए, जो जेल के अंदर से इंटरव्यूज़ की बात है तो वो भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो भी चल रहा है। तो जो उसकी रिपोर्ट्स आएंगी वो भी सामने आ जाएंगी, तो सबको पता चल जाएगा कि उन जो इंटरव्यूज़ है उनकी क्या सच्चाई है, उसमें कितनी हकीकत है और कितना उसमें प्लांटेड है। और जो आपने पूछा कि लॉरेंस रहता कैसे है, ये मैं बहुत बार मीडिया चैनल्स पे भी बता चुकी हूँ कि लॉरेंस एक साधारण व्यक्ति है। कोई लग्जीरियस लाइफ नहीं जीता, बिल्कुल साधारण एक आम व्यक्ति की तरह उसका भी डेली रूटीन है। सुबह उठना, पूजा पाठ करना और एक्सरसाइज। पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा कई रील्स वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीते हैं। और तो इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप बता रहे थे आप बहुत नज़दीक से देखे हुए हैं? जी जी, बिल्कुल हकीकत है ये कि लॉरेंस बिश्नोई ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया है। ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई थी, ना ऐसा कोई किसी लड़की के साथ रिलेशन है। और ब्रह्मचार्य का वो पूरी तरह से पालन करता है। पूजा पाठ वो बहुत करता है। वो धार्मिक किस्म का ही व्यक्ति है जिसका आई थिंक दिन का मोर देन 50% टाइम पूजा पाठ में ही जाता है। क्योंकि बिश्नोई समाज की जब हम बात करते हैं, बिश्नोई समाज से लॉरेंस आता है, तो एक तरफ पूजा पाठ, धर्म और आध्यात्म, ईश्वर से एक कनेक्शन, और दूसरी तरफ क्राइम। आप स्वयं लॉयर हैं, कैसे जस्टिफाई हम करें? देखिए, बीइंग अ डिफेंस लॉयर, मैं तो डिफेंस की ही बात करूंगी। और जहां तक रही बात लॉरेंस के अगेंस्ट केसेस की, तो सब सिर्फ एलिगेशंस हैं। केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, वी आर फेसिंग द ट्रायल इन ऑल द केसेस। तो जो ट्रायल का कंक्लूजन होगा वो रिकॉर्ड पर आई जाएगा। सलमान खान से नाम जोड़ के देखा जा रहा है, मतलब सलमान खान को धमकी देना और एक डेथ थ्रेट्स देना, ब्लैक बक कंट्रोवर्सी, उस पे भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि बिश्नोई समाज और ब्लैक बक और ये पूरा केस क्या है और कैसे को रिलेशन है इन चीज़ों में।
देखिए, ब्लैक बग की जहाँ तक बात करें तो बिश्नोई समाज ब्लैक बग की पूजा करता है और यहाँ तक है उनकी कम्युनिटी में कि अगर कोई ब्लैक बग किसी हिरन की मौत हो जाती है, उसका कोई छोटा बच्चा एज अनाथ अगर उनको मिल जाता है, तो जो बिश्नोई समाज की हमारी महिलाएं हैं वो उनको अपने बच्चे की तरह फीड कराती हैं, अपने ब्रेस्ट से फीड कराती हैं। तो उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि उनके लिए ब्लैक बग कितना इम्पोर्टेंट है। उसको एक बहुत सबसे ज़्यादा सेक्रेड एनिमल मान के उसकी पूजा की जाती है। तो ब्लैक बग को जब सलमान खान ने मारा था तो उसकी वजह से जो बिश्नोई कम्युनिटी है उनके अंदर एक रोष है कि सलमान खान ने हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया है और वो चाहते हैं कि जो उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं बिश्नोई समाज की, ब्लैक बग को मारकर सलमान खान ने की है, वो सिर्फ उस अपनी गलती के लिए जो बिश्नोई समाज का मंदिर है, जो उनका एक धार्मिक तीर्थ स्थल है मुकाम मंदिर, वहाँ जाके अपनी गलती का पश्चाताप करें। और ये सिर्फ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने सलमान खान को इस केस में कन्विक्शन दी है। जब कोर्ट ने कन्विक्शन दी है दैट मीन्स कि सलमान खान इज गिल्टी। तो वो तो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि वो अपनी गलती का एक पश्चाताप करे ताकि आगे से ऐसा कुछ ना करे। वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं। उनकी कोई डिमांड ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने आके माफ़ी मांगे या किसी गलत जो उसने गलत नहीं किया उसकी माफ़ी मांगे। जो गलती उसने की है, सलमान खान ने की है ब्लैक बग को मारकर उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है बिश्नोई कम्युनिटी की, तो वो सिर्फ उसका चाह रहे हैं कि वो एक उसका पश्चाताप करे। और पश्चाताप का क्या अर्थ होता है जो हम देखते हैं कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। द ओनली कंटेंशन इज दिस, नथिंग एल्स। कोई किसी को झुकाने का बिश्नोई कम्युनिटी की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। यू आर एडवोकेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, इस वजह से मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या सलमान खान माफ़ी मांग लें तो ये केस रफा दफा हो जाएगा? जो उन्हें डेथ थ्रेट मिल रहे हैं, एक तरह से जान से मारने की धमकी है, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा अगर सलमान खान सामने आके माफ़ी मांग लेते हैं, मीडिया में माफ़ी मांग लेते हैं या देश जन साधारण से? देखिए, ये टोटली सलमान खान जी की अपनी कॉल है कि वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। गलती की सज़ा उनको कोर्ट ने दे दी, बट उसका पश्चाताप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये उनकी अपनी कॉल है। और रही बात माफ़ी की, तो अभी तक तो ये एलिगेशंस ही हैं कि उनको ऐसी कोई जो डेथ थ्रेट्स हैं वो बिश्नोई कम्युनिटी की तरफ से आ रही हैं। ये सिर्फ एलिगेशंस हैं और बिश्नोई कम्युनिटी बिल्कुल ऐसी है जो फॉरगिवनेस में बिलीव करती है। जहाँ तक मैं बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों से मिली हूँ, जितना मुझे उनके बारे में पता है, वो बिल्कुल फॉरगिविंग नेचर के लोग हैं। तो ऐसा समाज अगर चाहता है कि वो अपनी गलती का पश्चाताप करें तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कर लेना चाहिए। रजनी जी, आप डिफेंड किस तरह से करेंगे लॉरेंस बिश्नोई को? रिपोर्ट्स इस तरह से कहती हैं कि उनके गैंग ना सिर्फ इंडिया में बट कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल गैंग है। सो ऐसे केस में क्या डिफेंस मैकेनिज्म आप अपनाओगे? देखिए, डिफेंस की बात करें तो जो केसेस मेरे पास आएंगे, जब मेरे हाथ में चार्जशीट होगी, देन ओनली आई कैन से कि मैं किस केस में क्या डिफेंस लूँगी। इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस, तो डिपेंड करता है। सारे केसेस तो ऑब्वियसली मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, पंजाब में बहुत सारे केसेस हैं, राजस्थान में बहुत सारे केसेस हैं, बट हाँ, दिल्ली में जो केसेस हैं वो आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम। लॉरेंस के भाई का भी नाम आ रहा है कि कोई कम्युनिकेशन हुआ, लॉरेंस के भाई से कम्युनिकेशन हुआ, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उनका नाम आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, सेम जो पहले बताया है मैंने कि सिर्फ एलिगेशंस है। लॉरेंस के छोटे भाई का नाम आ रहा है बाबा सिद्दीकी के केस में कि शूटर्स जो हैं वो अनमोल बिश्नोई के कांटेक्ट में थे। आई विल अगेन से दीज ऑल आर एलिगेशंस। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो वी विल गेट टू नो कि क्या एविडेंसेस हैं। कुछ 6-7 शूटर्स का आज भी पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस था, शायद वो अब कल के लिए पोस्टपोन हो गया। वो क्या है वो केस और उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये 7 शूटर्स को आई थिंक राजस्थान से अरेस्ट किया है। इस केस के बारे में भी मुझे भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको शायद कल कोर्ट में पेश करेंगे। 5 दिन का उनका पीसी लिया था, तो कल कोर्ट में पेश करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। सो ये थी एडवोकेट रजनी, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को ऑन कैमरा भी डिफेंड किया और बताने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक एलिगेशन है और अभी बिकॉज द प्रोब इज अंडर वे, अभी जो पूरी तरह से पुलिस है वो छानबीन कर रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।